वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है नफ़ा और लॉस कहते हैं नुकसान को। तो इसका क्या मतलब हुआ, प्रॉफिट और लॉस यानी कि नफ़ा या नुकसान। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। अर्जुन वेंट टू अ शॉप टू बाय कैंडल्स। अर्जुन वेंट, गो का मतलब होता है जाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में वेंट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो अर्जुन गया टू अ शॉप, एक दुकान पर, क्या करने के लिए, टू बाय, खरीदने के लिए। ये जो टू बाय है ये हमारा इन्फिनेटिव है जो कि पर्पस को दिखाता है कि वो एक शॉप पर गया क्या करने के लिए, टू बाय, खरीदने के लिए, कैंडल्स, मोमबत्तियाँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, अर्जुन एक शॉप पर मोमबत्तियां खरीदने के लिए गया। ही बॉट टू कैंडल्स। बाई का मतलब होता है खरीदना, तो यहाँ पे भी हमारी सेकंड फॉर्म है बॉट, जिसका मतलब होता है खरीदना। तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने खरीदी टू कैंडल्स, दो मोमबत्तियां। तो उसने दो मोमबत्तियां खरीदी। ईच ऑफ देम कॉस्टेड ₹3। ईच ऑफ देम, उनमें से एक, यानी कि जो दो मोमबत्तियां थी उनमें से हर एक, कॉस्टेड, कॉस्टेड का मतलब होता है कीमत होना। तो उनकी कीमत कितनी थी, ₹3, ₹3। विन ही गेव अ ₹10 नोट। विन जब, ही गेव उसने दिया, गिव का मतलब होता है देना, गेव सेकंड फॉर्म है। तो जब उसने दिया अ ₹10 नोट, एक ₹10 का नोट दिया, द शॉपकीपर रिटर्न ₹4। तो जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है रिटर्न। तो उसने वापस किए ₹4, ₹4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब उसने ₹10 का नोट दिया, यानी कि अर्जुन ने, तो जो शॉपकीपर था उसने ₹4 जो थे वो वापस किए। देयर वॉज अ ₹2 क्वीन एंड टू ₹1 क्वीन। देयर वॉज अ ₹2 क्वीन, तो एक जो सिक्का था वो ₹2 का था, एंड टू ₹1 क्वींस, और दो जो थे वो एक एक के थे। When, जब, ही रीच्ड होम, वो घर पहुंचा। रीच का मतलब होता है पहुंचना। तो जब वो घर पहुंचा, देयर वाज नो लाइट, तो रोशनी नहीं थी। लाइट का मतलब होता है रोशनी, तो कोई रोशनी नहीं थी। सो इसलिए अर्जुन लिट द कैंडल। लिट का मतलब होता है जलाना, तो सेकंड फॉर्म है। तो अर्जुन ने जलाई द कैंडल, मोमबत्ती को जलाया। बट लेकिन, बाय चांस, बाई चांस का मतलब होता है गलती से, दुर्भाग्य से। ही ड्रॉप्ड अ ₹1 क्वीन। ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ड्रॉप्ड। तो ही ड्रॉप्ड अ ₹1 क्वीन, तो उसने ₹1 का सिक्का गिरा दिया। ही लुक्ड अराउंड, अराउंड का मतलब होता है आसपास। तो लुक का मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लुक्ड। तो उसने आसपास देखा, बट लेकिन, कुड नॉट फाइंड द क्वीन, लेकिन वो उस सिक्के को ढूंढ नहीं पाया या ढूंढ नहीं सका। स्लोली द कैंडल वॉज बर्नड आउट। स्लोली, धीरे से, द कैंडल जो मोमबत्ती थी, वॉज बर्नड आउट, वो पूरी तरह से जल गई थी। एज अर्जुन डिड नॉट फाइंड द क्वीन येट। एज जैसा कि अर्जुन डिड नॉट फाइंड द क्वीन येट, येट का मतलब होता है अब भी। तो अब भी जो अर्जुन था उसको सिक्का नहीं मिला। ही लिट द सेकंड कैंडल टू एंड केप्ट लुकिंग फॉर द क्वीन। ही लिट द सेकंड कैंडल, उसने दूसरी जो मोमबत्ती थी उसको भी जला दिया। एंड केप्ट लुकिंग फॉर, और उसको तलाश करता रहा,
लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना, और वो उसको तलाश करता रहा फॉर द क्वीन, उस सिक्के को। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द सेकेंड कैंडल वॉज ऑल्सो बर्नड आउट एंड लकली अर्जुन फाउंड द 1 रुपी क्वीन। द सेकेंड कैंडल, जो दूसरी मोमबत्ती थी, वॉज ऑल्सो बर्नड आउट, वो भी पूरी तरह से जल गई। एंड लकली, और भाग्य से, अर्जुन फाउंड, अर्जुन को मिला। फाइंड का मतलब होता है मिलना, सेकंड फॉर्म है फाउंड। अर्जुन को मिला द 1 रुपी क्वीन, जो 1 रुपए का सिक्का था वो मिला। बट टू गेट दैट 1 रुपी क्वीन अर्जुन हैड बर्नड आउट 2 कैंडल्स वर्थ 6 रुपीज। बट टू गेट, लेकिन लेने के लिए, टू गेट का मतलब होता है लेना, तो लेने के लिए दैट 1 रुपी क्वीन, वो जो 1 रुपए का सिक्का था उसको लेने के लिए अर्जुन हैड बर्नड आउट, अर्जुन ने जला दिया था, यानी कि पूरी तरह से जला दिया था 2 कैंडल्स, 2 मोमबत्तियों को जला दिया था, वर्थ, जिसकी कीमत थी 6 रुपीज, 6 रुपए। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या है। नाउ, अब ही वंडर्ड, वो हैरान था, वेदर ही हैड अ प्रॉफिट, कि क्या उसको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि नफ़ा हुआ है, और लॉस या नुकसान हुआ है। हाउएवर, फिर भी, ही या ताहम, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो सेकंड फॉर्म में अंडरस्टूड, वो समझ गया डैट के वन शुड बी केयरफुल, कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए या किसी को क्या करना चाहिए, शुड बी केयरफुल, मोहतात रहना चाहिए। टू मेक डिसीशन, यानी कि फैसले या निर्णय जो हैं उनको लेने के लिए उन्हें मोहतात रहना चाहिए। विच डू नॉट कॉज एनी लॉस, जो किसी नुकसान की वजह ना बने। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।